मेरी लाइफ में बैक टू बैक प्रॉब्लम्स ही चलती रही। हम्म। मेरे ख्याल में मेरी टीनेज से ही स्टार्ट हो गई थी। तो मैं हमेशा अपना हिम्मत नहीं टूटने देती थी। लेकिन मेरी बहन की डेथ के बाद ना मेरी हिम्मत टूट गई थी। मेरी सिस्टर की सडन डेथ बहुत बड़ा सदमा थी मेरे लिए। और उसके बाद भी जो सिचुएशंस आई, मुझसे हैंडल नहीं हुआ। और उसकी वजह से मेरा शरीर एकदम से जवाब दे गया। मुझे जो समस्याएं, कोई हेल्थ इश्यूज कभी भी नहीं थे, हम्म। सडनली सोडियम पोटेशियम ड्रॉप हो जाना, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, बीपी शुगर का इशू हो गया, सडनली सब कुछ हो गया। और मुझे ये समझ आया कि ना मुझसे भौतिक जीवन में लोगों से बातचीत करते हुए, मिलते जुलते हुए, मुझसे ये संभव नहीं हो रहा है। अंदर की जर्नी तो मेरी हो ही चुकी थी, तो आई न्यू हाउ टू गो अबाउट इट। लेकिन मुझे ऐसा था कि कुछ समय के लिए आई नीड टू डिस्कनेक्ट कंप्लीटली, कि किसी से भी नहीं। क्योंकि मेरी बहन से जुड़े बहुत सारे संबंध भी हैं, मेरे दोस्त वगैरह, हम्म। बहुत सारे प्रश्न जिनका उत्तर देने में समर्थ नहीं थी मैं। क्योंकि मुझे ही नहीं पता था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हैंडल करूं, कुछ समझ नहीं आया। तो मुझे ये समझ आया कि अंदर की जो जर्नी, बेसिकली इनर एनवायरनमेंट हिल गया था मेरा। सो जो अंदरूनी भीतरी वातावरण था ना, हम्म। उसको संभालने के लिए बहुत आवश्यक हो गया था कि मैं पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर दूं। बहुत सारी उलझने थी दिमाग में, बहुत सारा क्रोध था, आक्रोश था, उस तरह के विचार आ रहे थे, कब खत्म होगा ये, वैसे वाला सब हो रहा था। और मुझे ये पता है कि वंस यू हिट द रॉक बॉटम देन ओनली यू गेट अप। क्या मतलब होता है, गिरना कितना जरूरी है ना उठने के बहुत लिए। बहुत, क्योंकि जब तक आप पूरी तरह से गिर के टूट नहीं जाते हो ना, कंप्लीट सरेंडर आता नहीं है। संपूर्ण जो समर्पण आता है, शरणागति जिसे कहते हैं, वो हम्म। तभी आता है। और उसके बाद फिर चीजें बदलती हैं।